हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप फ्रेंड्स? जब हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि घर में कबूतरों का बसेरा अच्छा नहीं होता और इनको भगा दीजिए, तो ये बातें समझ में नहीं आती आखिर उनसे दिक्कत क्या है। लेकिन आज जब मुंबई हाई कोर्ट ने 31 जुलाई 2025 को कबूतरों को दाना डालने पर रोक लगा दिया है, तो समझ आया कि आखिर वो क्यों कहते थे, कितने दूरदर्शी थे और उनकी बातें आगे चल के कितनी सच होती थी। हम ऐसे समझते थे कूड़ा करकट होता है, इस वजह से वो मना कर रहे हैं इसको। वो घोंसले बनाते थे और वहाँ बीट वीट करते थे, तो इस वजह से। लेकिन जब बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया और डॉक्टरों की रिसर्च में पाया गया कि कबूतर हमारे लिए कितने खतरनाक हैं, फिर वहाँ पे मुंबई हाई कोर्ट ने कबूतरों को दाना डालने पे रोक लगा दी और इसकी वजह से 50 लोगों पे 500 जुर्माना किया गया और 68,300 उसके खाते में है। 50 मतलब ये पूरा जो है, जो जुर्माने से वसूली गई रकम है। और एक आदमी पे एफआईआर भी हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ? जानते इसके पीछे का रीजन। कबूतर जो भोले मासूम से दिखते हैं, जो खुद अपनी जान के लिए बेचारा एकदम तरसता रहता है। बिल्ली के आने पे ऐसा कहा जाता है कि कबूतर आंख मूंद लेता है, ये समर्पित कर देता है कि लो और मुझे खा जाओ। तो वो उस कबूतर से हम लोगों को इतना खतरा आखिर कैसे? आइए जानते हैं। कबूतर से हमको, इन भोले भाले जानवर से कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो कबूतर बीट करते हैं उससे हम लोगों को जो है हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस नामक बीमारी होती है, जिसे साधारण भाषा में कबूतर फेफड़ा रोग भी कहते हैं। इसकी जो बीट में बारीक कण होते हैं, हवा में मिलके हमको नुकसान पहुंचाते हैं, या जो दाना खिलाने जाते हैं जो उसके करीब होते हैं उनके फेफड़ों को बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, जिससे आगे चल के वो बात उनकी जान पे आ पड़ती है। और अगर दूसरी बीमारी की बात किया जाए तो आईएलडी। अब आईएलडी क्या है? इंटरस्टिशियल लंग्स डिसीज, जो बच्चों में और बूढ़ों में पाया जाता है। तो ये इन कबूतर के बीटों से होता है और बच्चों का जो ग्रो कर रहा होता है फेफड़ा, बूढ़ों का जो कमज़ोर हो रहा होता है, इस पर इसका ज़्यादा असर पड़ता है। कभी कभी तो उन्हें लगता है कि ऑक्सीजन के बिना मर जाएंगे, उनको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देना पड़ता है। तो ये सब नासमझी, ना जानकारी के कारण होता है। तो ये बिल्कुल बहुत हम लोगों को नुकसान पहुंचाता है। और एक तीसरा रोग के बारे में जानते हैं, जो क्रिप्टोकोटिस उसको बोलते हैं। ये क्या करता है? ये हमारे इम्यून सिस्टम, बीमारियों के लड़ने की जो ताकत होती है, वही मेन जो है उसको ख़त्म कर देती है और हमारे दिमाग पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। दिमाग भी इससे अफेक्टेड होता है और दिमाग और फेफड़ा दोनों इफेक्टिव होगा तो समझ लीजिए हम कितने बड़े मुसीबत पे फंस जाते हैं, कितनी परेशानी होती है। तो और यही नहीं, अब हमारे इमारतों को, जो हमारी धरोहर है, उसको वो नुकसान पहुंचते हैं। उसको बोलते हैं हिस्टोप्लास्ट मोटिस। और ये जो उनके बीट में एसिड पाया जाता है, तेजाब पाया जाता है, जिससे वो पत्थर को गला देता है। आप कहीं भी देखिए, बैठते हैं जहाँ बीट करते हैं, वहाँ की चीज़ें एकदम गल जाती हैं उस तेजाब की वजह से। और जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर है उस पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अभी वहाँ पे दो वर्गों की लड़ाई है, पक्षी प्रेमी और जो बैल लगा है उसके फेवर में लोग हैं। तो ये धीरे धीरे करके मेरे ख्याल से सारे देश में लागू होगा, क्योंकि इंसान तो सब जगह रहते हैं और नुकसान होता है। तो आप भी जहाँ तक हो सके दाना दें, दूरी बना के रखें और जो है प्रेम करें बिल्कुल, लेकिन अपने जान के साथ खिलवाड़ न करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।